बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आप अगर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि भारत और इसराइल का बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है और इसी ताल्लुक़ के निस्बत से नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी वो भी आपके अपने एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है, मुश्तरका वजह क्या है? वो है इस्लाम दुश्मनी। नेतन्याहू इसराइली जो है वज़ीर आज़म, वो फ़लस्तीनियों से नफ़रत करता है, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से भी नफ़रत करता है और भारतीय मुसलमानों से और कश्मीरियों से नफ़रत करता है। यही वजह इनकी बहुत गहरी दोस्ती है। और फिर जिस तरह भारत इसराइल से शेप आकर वही हथकंडे, वही जुल्म और ज़्यादतियाँ कश्मीरियों के ख़िलाफ़ या भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ आजमाता है, जो इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ रवा रखता है, तो फिर इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो जाती है। ये एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें भारत इसराइल से सीखता है, इसी तरह इसराइल बहुत सारी चीज़ें भारत से सीखता है। हमारा पानी बंद करना है, ये चीज़ें भारत इसराइल से सीखता है। तो अब ये देखें कि दोनों ममालिक इस वक्त अल्लाह ताला के अजाब के नीचे पड़े करहा रहे हैं। भारत की सूरत हाल आपके सामने है और यही वो भारत है जो हर वक्त मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को नफरत की निगाह से देखता था, दुश्मनी और अदावत रखता था। अब वही भारत, भारतीय मीडिया भारतीय मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह की सूरत हाल इसराइल की है। इसराइल को पिछले महीने डेढ़ महीने के दौरान जब से उसने ईरान के नतंस एटमी पावर प्लांट पर साइबर अटैक किया है, शदीद परेशानियों का सामना है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, इसराइल को दूसरी परेशानी लाहक हो जाती है। अभी कल ही की बात है, कल दो किस्म के सदमे इसराइल को बर्दाश्त करने पड़े हैं। एक तो यह है कि उसका एक बहरी जहाज, उसको निशाना बनाया गया है यूएई या मुत्तहिदा अरब इमारात की एक पोर्ट पर, जिसके वजह से उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। अगरचे अभी तक किसी भी फरीक ने, किसी भी मुल्क ने ये तस्लीम नहीं किया कि ये अटैक उसने किया है, लेकिन बहरहाल सब की तरफ जो है उंगलियां जो हैं वो ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज की तरफ जा रही है। फिर दूसरी जो क़यामत कल इसराइल पर टूटी है वो ये है कि कल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में और हैरान को तौर पर उन आबादियों में जहां यहूदी रहते हैं, पत्थरों की बारिश हुई है। और तहकीकात से पता चला है ये जो पत्थरों की बारिश है ये उन इलाकों में नहीं हुई जहां मुसलमान बसते हैं, सिर्फ यहूदी बस्तियों के ऊपर हुई है। बाद में पता चला है कि शहाब साकिब के टूटने से ये पत्थरों की बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे इसराइल में खौफ हरास का एक आलम पैदा हो गया है। 2 दिन पहले ही वहाँ एक मजहबी तकरीब में भागदड़ मचने से 40 से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। और उससे पहले मुसलसल या तो कभी जो है इसराइल की एटमी तनसीबात पर हमला हो रहा है, कभी उसका जो है वो मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हो रहा है, कभी उसके अंदर मिसाइल गिर रहे हैं, कभी उसके ऊपर रॉकेट की गजा से बारिश हो रही है, कभी उसका ड्रोन गिराया जा रहा है। यानी मुसलसल किसी ना किसी तरह इसराइल अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का इस वक्त सामना कर रहा है। तो ये वो कैफियत है जिससे इसराइल को और भारत को सीखने की ज़रूरत है। जब आप नहते लोगों को, नहती कौमों को, फ़लस्तीनियों को या कश्मीरियों को हद से ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करेंगे तो फिर कुदरत अपने तरीके से इंतकाम लेती है। अब भी वक्त नहीं गुजरा कि इसराइल को अपनी जगह पर फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ देने चाहिए और अल्लाह ताला के अजाब से डरना चाहिए। इसी तरह जो भारत है उसे भी कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म करके उनके हकूक़ उनको लौटा देने चाहिए, ताकि उसकी 1 अरब 30 करोड़ की जो आबादी है वो सुख का सांस ले सके, जहां इस वक्त रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और लाखों की तादाद में बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। एक बात और भी बहुत ज़रूरी है और उसे देखने और समझने की ज़रूरत है, वो ये कि ईरान वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी प्रॉक्सीज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ये प्रॉक्सीज जो है ये इसलिए ये सिलसिला चलाया जाता है ताकि बराह रास्त जंग ना हो। जब बराह रास्त जंग होती है तो ज़ाहिर है दो ममालिक का शदीद नुकसान होता है। ताहम प्रॉक्सीज के ज़रिए इसराइल भी ईरान पर कब्जे जो है वो हमले करता रहता है, इसी तरह ईरान भी हमास के ज़रिए या हिजबुल्लाह के ज़रिए
اسرائیل کو نشانہ بناتا رہتا ہے، لیکن دونوں والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اوپن جو ہے نا وار نہ ہو۔ پچھلے 1 سال کے دوران اسرائیل بھی ایران کے ان 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنا چکا ہے جو یمن کی طرف حوثی جنگجوؤں کے لیے تیل اور دوسرا جنگی سامان لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ خلیج کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان چلتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کل کا دن اسرائیل کے لیے ایک جو ہے وہ ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت۔